हालेलुया। ओके, लेट अस देयरफॉर फियर, लेट अस देयरफॉर, हिंदी में क्या दिया है? अतः जब उसकी विश्राम में प्रवेश की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है तो हमें, इधर सावधान दिया, हमें सावधान रहना चाहिए कि तुम में से कोई अनुपयुक्त सिद्ध न हो। तो यहाँ पर इंग्लिश में क्या दिया है? लेट अस देयरफॉर फियर। क्या आपने बाइबल में कभी भी कहीं सुना है कि प्रभु ने कहा है कि हमें डरना है? प्रभु ने क्या कहा है? हमें डरो, डरो। क्या कहा है? क्या कहा है? डरो। तुम्हारे बाइबल में डरो लिखा है? क्या लिखा है? मत डरो। सही बात है, लेकिन यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं डरो। यहाँ तो उल्टा बोल रहे प्रभु। क्यों बोल रहे उल्टा? डरो क्यों? डरने के लिए कह रहे हैं? ही सेइंग लेट अस देयरफॉर फियर। क्यों प्रभु, क्यों हमें डरने के लिए कह रहे हैं? डरने का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ डरने, प्रभु क्यों कह रहे हैं कि हम डरे? वो कह रहे हैं कि सावधान रहना। डरना है ना, वो डरना नहीं, भयभीत होना नहीं। वो कह रहे हैं कि सावधान रहना। बी केयरफुल, बी कॉशियस, बी ऑन योर गार्ड। किस लिए? किस लिए बोल रहे सावधान रहना? पढ़ना आगे। लेट अस देयरफॉर फियर, a promise being left us of entering into his rest. हालेलुया। तो हमको क्यों सावधान रहना है? किस लिए? हाँ, आप लोगों ने बराबर सुना नहीं है, दोबारा पढ़ना। Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु द्वारा जो कुछ भी हमें चाहिए उन सारे चीज़ों का प्रबंध कर दिया है। Whatever mankind needs on this planet earth to survive, to live, God has made provision of everything. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मरने से पहले उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? सब कुछ पूरा हो गया है। क्या? सब कुछ पूरा हो गया है। जब उत्पत्ति के जेनेसिस में जब परमेश्वर ने अपना काम किया तो क्या किया उन्होंने? सब कार्य खत्म हुआ तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्राम किया। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु ने उनके सारे काम खत्म हुए क्रूस पर तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा सब कुछ पूर्ण हो गया, सब कुछ पूरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो अब ये सब कुछ क्या पूरा हो गया है? सब कुछ क्या पूरा हुआ है? हम कहते हैं कि फिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड वर्क। क्या पूरा हुआ है? जब प्रभु यीशु क्रूस पर, देखो उत्पत्ति के ग्रंथ में हम देखते हैं कि आदम और एवा ने आज्ञा का पालन न करने की वजह से पाप आया। बिकॉज ऑफ देयर डिसओबीडियंस सिन केम। पाप आया, पाप के वजह से मृत्यु और श्राप आया।
हालेलुया। क्योंकि मृत्यु और श्राप आया, मनुष्य क्या बना? शैतान का गुलाम बना। हालेलुया। तो यीशु क्यों आए? परमेश्वर ने क्यों प्रभु यीशु को भेजा? ताकि हमको शैतान के गुलामी से छुटकारा दे सके। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जब यीशु आए तो उन्होंने भी कुछ कार्य किया। ये कार्य क्या है? देखो, जब तक हमको ये पता नहीं है कि प्रभु यीशु ने क्या कार्य किए, शैतान हर बार आएगा हमारे जीवन में, हर बार हमको वही झूठ बोलता रहेगा। जैसे उसने आदम और एवा को फुसलाया, उसी प्रकार हमको भी फुसलाएगा और हमसे भी वही जो चीज़ें परमेश्वर ने जिस प्रकार शुरुआत में जो चीज़ें हमारे लिए बनाई थी, उन्होंने आदम और एवा को फुसलाकर वो चीज़ें उनसे ले ली और उनको अपना गुलाम बनाया। उसी प्रकार जो चीज़ें प्रभु यीशु द्वारा हमें मिली हैं, जो आशीषें, जो वरदान हमें मिले हैं, वो हमको फुसलाता है और वही हमसे चुराने आता है। हालेलुया, हालेलुया। वी आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स फ्रॉम गॉड। हम प्रभु से कोई चीज़ लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। यही हमारी गलती है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमारा क्या रवैया है? प्रभु मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। यही प्रार्थना है ना हमारा। क्या प्रभु को अभी हमें कुछ देना है? क्या प्रभु को हमें कुछ देना है? नहीं। अभी कुछ देर पहले हमने 2 पेत्रस 1:3 में क्या पढ़ा? जो कुछ भी हमें चाहिए यहाँ पर दिव्य जीवन जीने के लिए और ये संसार में जीवन जीने के लिए, सब कुछ उन्होंने हमें दे दिया है। देने वाले नहीं हैं, दे दिया है। उसमें क्या आता है? हमारी चंगाई भी उसी में आती है, हमारी प्रॉस्पेरिटी भी उसमें आती है, समृद्धि भी उसमें आती है, श्राप मुक्ति उसमें आती है, पापों की क्षमा उसमें आती है, बंधनों से छुटकारा, सब कुछ उसी में आता है। लेकिन क्योंकि हमको ये मालूम नहीं है, हम बार बार जाते, प्रभु मुझे दो, प्रभु मुझे दो, प्रभु मुझे दो, यही हम करते रहते हैं और हमारी यह प्रार्थना गलत है। क्योंकि प्रभु ने हमें जो भी कुछ चाहिए उस सब का इंतज़ाम कर दिया है, सब कुछ हमें दे दिया है और आज हमको चलना है उन्हीं आशीषों में, उसी जो पूर्ण किए हुए कार्य में हमको चलना है। हासिल करने के लिए नहीं, जो हमें दिया है उसमें हमको चलने के लिए। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो प्रभु यीशु ने क्या कार्य किया है हमारे लिए? सबसे पहले उन्होंने अपना बलिदान दिया है। सबसे पहले उन्होंने अपना बलिदान दे दिया है। दैट इज कॉल्ड द प्रोपिशिएशन या अटोनमेंट। सेकेंड, रिडेम्पशन। या सेकेंड इज रिडेम्पशन। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपने लहू द्वारा हमें खरीदा है। रिडेम्पशन का मतलब क्या है? मोल लेना। तो शैतान ने जब हमको गुलाम बनाया था तो यीशु ने क्या किया? उसने अपना लहू बहाया और अपने लहू द्वारा हमें खरीदा है। तो अभी हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने अपने लहू द्वारा हमें लहू के मोल द्वारा हमें खरीदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा है रिकंसिलिएशन। क्योंकि आदम और एवा ने पाप किया था, प्रभु के जो आज्ञा का पालन नहीं किया था, क्या हुआ? हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी आ गई, एक दुश्मनी आ गई। अब जैसे कि 2 दोस्त हैं,
उन दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी होती है और दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। अब दोनों भी, दे बोथ डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स नाउ बिकॉज वन हैज सेड समथिंग अबाउट अनदर एंड देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। नाउ इवन व्हेन दे लुक एट वन अनदर दे कांट स्टैंड वन अनदर, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं। अब इन दोनों के बीच में सुलह नहीं हो रहा है। उसी प्रकार हमारे और परमेश्वर के बीच में हो गया था। तो यहाँ पर अब तीसरे की ज़रूरत है। तो ये तीसरा कौन है? प्रभु यीशु है जो आता है और ये जो हमारे जो बीच में दूरी थी, जो दुश्मनी थी, उसको वो मिटाता है और हमारे बीच में दोबारा दोस्ताना लाता है, दोबारा फ्रेंडशिप लाता है। हालेलुया। उसको कहते हैं रिकन्सिलिएशन। और यही मिनिस्ट्री हमको भी दिया गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ रिकन्सिलिएशन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 3 कार्य प्रभु यीशु ने किए हैं। सबसे पहले इस प्रोपिसिएशन, या उसको आप लिखना है तो लिख सकते हैं, द 3 वर्क्स ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस। First, the 3 works of Jesus on the cross. First is propitiation. Second, प्रोपिसिएशन हिंदी में अगर किसी को लिखना है तो बलिदान है। दूसरा है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन को मुक्ति बोलते हैं ना, कुछ मुक्ति, मुक्ति है रिडेम्पशन, शायद मुक्ति है। हम सिस्टर, मेरे को हिंदी में बराबर मालूम नहीं है। पाप मुक्ति है क्या? छुटकारा है ना? हाँ, छुटकारा। हाँ, रिडेम्पशन, छुटकारा। Third is reconciliation. Unity या फ्रेंडशिप। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? सुलह, सुलह, सुलह करना। हिंदी में सुलह। हाँ, सुलह, सुलह भी अच्छा है। हो गया। तो ये 3 कार्य किसने किए? प्रभु यीशु ने हमारे लिए किए। ये हमको हमेशा याद रखने हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी करना था, ये सारा उत्पत्ति में हम देखते हो 6 दिन में किया। और उसी प्रकार प्रभु यीशु ने क्रूस पर जो कुछ भी हमारे लिए जो करना था इस दुनिया में जीने के लिए और आत्मिक जीवन जीने के लिए, वो उन्होंने क्रूस पर उसको फिनिश कर दिया है, पूर्ण कर दिया है। हालेलुया। अब कोई भी काम अधूरा नहीं है, सब कुछ उन्होंने पूर्ण कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर अभी हमको क्या करना है? हमको विश्वास करना है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन क्या कहता है कि तुम सावधान रहो। किस लिए? कि ऐसा ना हो कि कोई भी प्रतिज्ञा छूट जाए। व्हाट इज प्रतिज्ञा? प्रॉमिस। इंग्लिश में सिस्टर जस्ट रीड इट अगेन। फर्स्ट Hebrews 4:1। Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. तो इसका ये मतलब है कि प्रभु कहते हैं कि तुम इतना सावधान रहो कि मैंने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी हैं, आई हैव गिवन यू द प्रॉमिसेस, बट सी टू इट दैट नन ऑफ यू, दैट मीन्स ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस to receive it.
We shouldn't fall short of it. We shouldn't miss those promises. Not a single of the promise. If you read the Bible, there are promises for each and every situation of your life. हमारा कैसा है पता है? एक एरिया है, उसमें हम कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम उसके लिए हम प्रॉमिसेस लेते हैं, हम बोलते हैं, और जब हमारा सल्यूशन हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं, हो गया। फिर जब दूसरा सिचुएशन आता है हम अरे बाप रे, होता है अभी क्या करें, राइट? बट क्या जब यहाँ पर सल्यूशन था तो यहाँ नहीं है सल्यूशन? हाँ, इसके लिए प्रभु ने प्रॉमिस दिया हुआ है कि नहीं? तो हर एक चीज़ के लिए प्रभु ने प्रॉमिस दिया है कि नहीं हमारे लिए? हालेलुया, हालेलुया, दिया है कि नहीं? तो प्रभु ने हर एक समस्या के लिए सल्यूशन दिया हुआ है। हमको ऐसा लगता है अरे प्रभु आप भूल गए लगता है इसके लिए प्रॉमिस देने के लिए। सही बात है, इसका यहाँ हो गया तो शायद इसके लिए नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, रीड इट अगेन। मैं बार बार क्यों वो पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको ये फिक्स हो जाए आपके माइंड में। Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Hallelujah. And what is this rest? Rest is not inactivity. कोई बोलता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस नहीं है, ऊपर जाना नहीं है। तो ये रेस्ट क्या है? ये रेस्ट है कि जो प्रभु ने हमारे लिए, जब जिस प्रकार परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया का या सृष्टि का निर्माण किया और 7वें दिन उन्होंने आराम किया। क्यों? क्योंकि अब उनके लिए कोई भी काम नहीं था करने के लिए। तो इसका मतलब नहीं कि वो सो रहे हैं, इसका वो मतलब नहीं कि वो सो रहे हैं। रेस्ट का मतलब है उनको अब कुछ नहीं करना। जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो आपका मन कैसा रहता है? शांत रहता है। यू आर नॉट वर्कड आउट दैट आई हैव टू डू दिस। अभी समझो आपका घर का काम आप कर रहे हैं, थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है अभी सो जाओ, लेकिन और अधूरा है काम, आप जाकर सो जाते हैं, लेकिन वहाँ लेटे लेटे भी बोलते हैं अरे मुझे खाना पकाना है, उठ के मुझे ये करना है, मुझे वो करना। होता है कि नहीं? क्या आप सो सकते हैं? वहाँ पर भी आप सो नहीं सकते, क्योंकि मन आपका वहाँ पर भी एक्टिव है, मुझे करना है। तो क्या आप रेस्ट में हैं? नहीं है। तो प्रभु का भी वैसा ही था कि उनका सारा काम हो गया है, तो अब उनका मन कैसे है? रेस्ट यहाँ पर था उनको। उसी प्रकार यहाँ पर भी वो क्या कह रहे हैं, ऐसा ना हो कि तुम कोई भी वादा जो प्रभु ने दिया है, जो भी प्रॉमिस प्रभु ने तुम्हें दिया है, वो मिस तुम ना करो। क्यों? क्योंकि हमारा अक्सर ऐसे होता है कि कोई समस्या आई तो हम क्या करते हैं, अरे बाप रे, अरे बाप रे, और एक समस्या आ गई। होता है ऐसे, होता है ना। लेकिन क्या प्रभु ने हमको प्रतिज्ञा दी है? प्रतिज्ञा दी है किस लिए? ताकि हम बार 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 वो प्रतिज्ञा बोले और हासिल करें। सही बात है, सही बात है। हाँ, अरे मैं क्या बोल रही हूँ, जो अभी आपके जीवन में अभी आपको एक बीमारी है शरीर में, सिस्टर आपको, ठीक है, तो मैं आपको एक प्रॉमिस देती हूँ, ये बोलना 1 पेत्रस 2:24 आप बार 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 बोल रहे हैं। सही बात है। क्या उससे आपको चंगाई मिलती है? वो बोलने से चंगाई मिलती है ना। सही बात है। हाँ,
बार बार बोलते हैं कि नहीं हम? अरे आप लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। हम बार बार बोलते हैं ना वो वचन को, सही बात है। किस लिए बोलते हैं हम? चंगाई होने के लिए ना, जो हमको चाहिए वो मिलने के लिए ना, हाँ या नहीं? गलत है, यही हम गलत जाते हैं। हम उसके लिए नहीं बार बार बोलते हैं, हम इसलिए बोलते हैं ताकि ये जो हमारा मन जो चंचल है ना, बार 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 बार, अभी आप जब 1 पेत्रस 2:24 बोलते हो, आप बार बार देखते हो, अरे मैं बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी और बढ़ रहा है बीमारी, अरे फिर भी और बढ़ रहा है, कम तो हो ही नहीं रहा है। क्यों पता है? क्योंकि आप कार्य करने के इसमें है, वर्क मेंटालिटी में है। आप सोचते कि मैं बोलूँगी तभी मैं चंगी हो जाऊँगी, और ये गलत है। तभी वो बोल रहे कि आप सावधान रहिए, क्योंकि आप दोबारा क्या कर रहे हैं? आप नियम में जा रहे हो कि मैं ये करूँगी तो मुझे मिलेगा। जैसे पुराने नियम में, इन द ओल्ड कवनेंट, उनको नियम दिए गए थे, 10 नियम और उससे अधिक, 600 और 600 के ऊपर और दिए थे। तो वे क्या कर रहे थे? वो नियम में क्या था? अगर तुमने ये नियम का पालन किया तो तुम्हें ये आशीष मिलेगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम श्रापित हो जाओगे। सही बात है? यस, इफ यू फॉलो, इफ यू ओबे दिस कमांडमेंट, यू विल गेट ब्लेस्ड, यू विल बी ब्लेस्ड, एंड इफ यू डोंट फॉलो यू विल बी कर्स्ड। राइट? यस, यू आर फॉलोइंग? समझ रहे हैं? तो हम अभी क्या कर रहे हैं? हम वैसा ही कर रहे हैं। जब हम कुछ समस्या आती है, वचन लेते हैं, प्रॉमिस लेते हैं, और बार 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 बोलते हैं, अरे अभी तक गया नहीं समस्या, अरे ये तो बढ़ रहा है और भी होता है ऐसे। तो हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि मेरे बोलने की वजह से समस्या का हल होने वाला है। यही गलत है। ये मैं क्यों वचन बोल रही हूँ? ताकि मेरे मन को मैं नया बना सकूं, उसको शांत कर सकूं, और उसको ये बता सकूं कि ये जो कार्य जो है, जो ये वचन में बोला गया है, ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो प्रॉमिस जो गॉड ने दिया है, ये ऑलरेडी हो चुका है मेरे जीवन में। So I am speaking the promise of God to myself, so that I'm telling myself, I'm renewing my mind by telling my mind that this word that God has spoken through this promise has already been fulfilled in my life. क्योंकि जब परमेश्वर ने वो वचन बोला, जो भी शब्द बोला है, वो अंतिम परिणाम होता है उस समस्या का या उस सिचुएशन का। समझ रहे हैं? जो भी प्रभु ने बोला है, जो भी शब्द प्रभु के मुंह से निकला है, वो हमारे समस्या का अंतिम परिणाम है। हालेलुया! इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ एवरी सिचुएशन दैट वी आर गोइंग थ्रू। आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम प्रीचिंग? समझ रहे हैं? तो जब इस चीज़ की मुझे जानकारी है, तो अब मैं कैसी हूँ? आराम में हूँ, विश्राम में हूँ। अगर मेरे शरीर में यदि कोई भी समस्या है, यदि कोई भी प्रॉब्लम है, तो मुझे अपने आप से बोलना है, प्रभु आपने वचन में कहा है कि इस समस्या का ये हल है, और आपने ये कई साल पहले बोल चुके हैं कि ये समस्या का ये हल है। तो अगर आपने कहा है तो आप मनुष्य नहीं है कि आप झूठ बोले। तो मेरे मन को मुझे उस वचन के साथ नया बनाना है, क्योंकि ये मन ही है जो सुनता नहीं है, जो समझता नहीं है। That is why I am saying that promise, repeating that promise again and again and again and again, so that I enter the place called rest. क्योंकि क्या होता है, जब मैं बोलती जाती हूँ, मेरा मन बोलता है नहीं नहीं नहीं, देख तेरे शरीर में अभी भी बीमारी है, अभी भी बीमारी, ये देख ये देख ये देख, मुझे तो अभी लक्षण और ज़्यादा नजर है, देख 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 देख, और दर्द बढ़ गया है, अरे अरे देख देख तू कैसे चल रही है। बताता है कि नहीं? मन बात करता है कि नहीं? Does your mind speak to you?
दिखाता है कि नहीं? तो उस मन को मुझे बताना है कि प्रभु ने ये कहा है इस वचन में, और जो प्रभु ने कहा है वही सत्य है। I am not trying to tell the promise of God again and again to get that healing or to solve that problem. No. I'm again and again speaking that promise to take myself to that place called rest, where that provision is already made for me. समझ गए हैं? मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं उस स्थान जहाँ पर विश्राम है वहाँ पर जाऊँ, जहाँ पर ये प्रबंध ऑलरेडी हो चुका है। मेरी चंगाई का प्रबंध हो चुका है, मेरे समृद्धि का प्रबंध हो गया, मेरे आशीषों का प्रबंध हो गया है। जो कुछ भी मुझे इस जीवन में चाहिए उस चीज़ का प्रबंध हो गया है। तो मुझे उस स्थान पर, उस विश्राम के स्थान पर लेकर जाने के लिए मुझे उस वचन को बार 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 दोहराना है, ना कि उस चीज़ को मुझे हासिल करने के लिए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो हम आराम में जाने के बजाय हम वो वचन बोल बोल कर हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखा है आपने, या आपने, मैंने भी बहुत बार किया है पहले। और मैं यही सोचती थी कि ये बोलने से ही मुझे चंगाई मिलता है, ये बोलने से ही मेरी समस्या का हल होता है। नहीं, वो गलत है। क्योंकि प्रभु ने जब 6 दिनों में जो सृष्टि का निर्माण किया तब उन्होंने हर चीज़ का प्रबंध किया। जब यीशु जब क्रूस पर चढ़े, जब उन्होंने कहा कि सब कुछ पूर्ण हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, उस समय उन्होंने सारी चीज़ों का प्रबंध कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दोबारा आप पहले से पढ़ना, 4 अध्याय इब्रानियों 4 पहला वचन। Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. ये समझा ना अभी आपको? दूसरा, for we also have had the good news of proclaimed to us just as they did. But the message they heard was of no value to them because they did not share the faith of those who obeyed. It is the third one, no? No, second one. Read the KJV translation, second verse. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them. अच्छा, for unto us was the gospel preached. अब क्या हम सबको सुसमाचार प्रचार किया गया है? हम सबको मिला है सुसमाचार? क्या सुसमाचार हमें मिला है? अगर मैं यहाँ पर आऊँ और कहूँ कि तुम्हारे जीवन में तुमने ये किया है, तो तुम दंड की हकदार हो और तुम्हें नरक जाना है। सही बात है? तो क्या ये सुसमाचार हुआ? नरक में जाके जलना है सुसमाचार है? नहीं ना। सही बात है। तो हम सबको कौन सा समाचार मिला है? नहीं, कौन सा सुसमाचार मिला है? हाँ,
कि प्रभु यीशु ने अपने लहू द्वारा, उनके कुर्बानी द्वारा उन्होंने अपने लहू से हमारे सारे पापों को धो डाला है। सही बात है। तो ये सुसमाचार हम सबको मिल गया है। अब उन लोगों को भी समाचार मिला था। अब ये उन लोग यानी कौन है, वहां पर दिया ना, उन लोगों को भी सुसमाचार मिला था। अब ये वो लोग कौन है? हाँ, क्या कौन है? इजराइलाइट्स है। तो ये यहूदी लोग हैं, उनको भी सुसमाचार मिला था। कब मिला था? जब वे इजिप्ट में थे, मिस्र देश में थे, तब उनको भी सुसमाचार मिला था। अब उनका सुसमाचार क्या था? नहीं, उनको क्या सुसमाचार मिला था? और क्या? सिर्फ एंटर इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड। जिस प्रकार हमको प्रभु यीशु के लहू द्वारा क्षमा मिला था, उसी प्रकार उनको भी वहाँ पर उनको भी भेड़ की कुर्बानी देकर उसका लहू छिड़कने को कहा गया था ना, ऑन द डोर पोस्ट, द ब्लड टू बी स्प्रिंकल्ड ऑन द डोर पोस्ट, राइट, एंड टू ईट the unleavened bread with the animal flesh. हालेलुया, हालेलुया। तो उनको भी तो वही सुसमाचार मिला था ना। अब वो लहू किस लिए था? जब when that angel of death when he passed, जब मृत्यु का दूत जब जा रहा था, तो जब वो लहू देखता था उनके दरवाजे पर, तो वो उनके घर में प्रवेश नहीं करता था। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया है, उनके घर पे जाकर जो पहला बालक उनके घर पे है, उसे मार डालता था। हालेलुया, हालेलुया। तो उनको भी सुसमाचार मिला गया था। हालेलुया, हालेलुया। तो जब मोसेस उनको उस देश से बाहर लेकर आया, सही बात है, और उनको 10 नियम दिए गए थे और उससे अधिक नियम दिए गए थे कि नहीं? तो उसके साथ साथ भी उनको बलिदान देना था भेड़ों की। किसके लिए? उनके पाप के क्षमा के लिए। लेकिन उनके क्या सारे पाप क्षमा होते थे या सिर्फ वो कवर होते थे? कवर होते थे। हालेलुया। तो वो एक परछाई थी। भले वो उनके लिए गुड न्यूज़ था, वो टाइम पे सुसमाचार था कि उनके पाप कवर हो रहे हैं। क्या उनका गुड न्यूज़ बड़ा है या हमारा गुड न्यूज़ बड़ा है? हमारा बड़ा है ना, क्योंकि हमको तो सारे पापों से प्रभु यीशु के लहू द्वारा हमें क्षमा मिला है। लेकिन जिस प्रकार हमें सुसमाचार मिला था, उन्हें भी सुसमाचार दिया गया था। और उसके साथ साथ वो जो सुसमाचार दिया गया था, उनको एक वादा दिया गया था कि उनको एक वादे का देश परमेश्वर ने देने वाले हैं। सही बात है, देने वाले हैं कि दिया है? दिया है ना। तो क्या उन्होंने विश्वास किया उस बात पर? किया उन्होंने? जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, उनसे कहा कि मैंने तुम्हें एक प्रॉमिस लैंड दिया है, मैंने तुम्हें एक वादे का देश दिया है। क्या उन्होंने उस पर विश्वास किया? नहीं किया, नहीं किया। वहाँ पर भी परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा? यदि हम ड्यूट्रॉनमी या व्यवस्था विवरण में जाएंगे, 6 अध्याय 10वें वचन से, वहाँ कहा गया है कि आई विल गिव यू हाउसेज विच यू हैव, आई हैव गिवन यू हाउसेज विच यू विल नॉट हैव टू बिल्ड, wells which you do not have to dig. Yeah, even the houses are furnished. They are filled with things which you do not have to fill.
तो परमेश्वर ने उनको हर एक चीज का प्रबंध कर दिया था, लेकिन क्या उन्होंने विश्वास किया? नहीं किया। तो ये वचन यही कह रहा है, पढ़ना अभी दोबारा सेकेंड वर्स। फॉर अनटू अस was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. अब आप लोगों को भी सुसमाचार मिला, उन लोगों को भी सुसमाचार मिला। हालेलुया, हालेलुया। अब उन्होंने विश्वास किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? विश्वास क्यों नहीं किया? आंसर उधर ही दिया गया है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोबारा पढ़ना, मैं हिंदी में पढ़ूं? क्योंकि हमें भी उन्हीं के समान सुसमाचार का उपदेश दिया गया है, किंतु जो सुसंदेश उन्होंने सुना वह उनके लिए व्यर्थ था, क्योंकि उन्होंने जब उसे सुना तो इसे विश्वास के साथ धारण नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उनको क्यों इसका लाभ नहीं हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उनको लाभ हुआ? क्योंकि जो उन्होंने सुना उन्होंने उसको उनके विश्वास के साथ नहीं मिक्स किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको मैं एक उदाहरण ऐसे देती हूँ। अगर आपको कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी का एग्जाम्पल सही है, सबको आती है कॉफ़ी बनाने को, आती है ना? अगर आपको कॉफ़ी मीठी चाहिए तो आप क्या डालोगे? हाँ, क्या? सिस्टर शक्कर डालते हैं क्या? आप क्या डालते हैं? शक्कर? सच्ची? लेकिन आपने मुझे दी तो कड़वी लगी, तो फिर भी कड़वी रहेगी तो? ब्रदर आप क्या डालेंगे? मुझे मीठी चाहिए कॉफ़ी, क्या डालोगे? हाँ, जैगरी? हाँ हाँ, गुड़ है ना, गुड़ डालेंगे ना, गुड़ डालेंगे। आप शुगर फ्री डालेंगे? शुगर फ्री? सिस्टर आप क्या डालोगे? हाँ हाँ, शुगर। ब्रदर आप क्या डालेंगे? जैगरी पाउडर। सिस्टर आप शुगर डालेंगे। सबका आंसर अलग अलग हो गया। हालेलुया। थोड़ा प्रेशर डाला तो हिल गए ना। कोई शक्कर से जैगरी पे पहुंच गया, कोई जैगरी पाउडर पे पहुंच गया, कोई तो शुगर फ्री पे भी पहुंच गया। तो आप सोचिए वो इजरायली लोग कितना हिल गए रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार आपको अगर कॉफ़ी मीठी चाहिए तो आप गुड़ डालोगे, शक्कर डालोगे, और क्या गुड़ का पाउडर भी डालेंगे ब्रदर, और वो ब्रदर तो शुगर फ्री भी डाल देंगे। और फिर क्या करोगे? उसको मिक्स करोगे। तो मिक्स करने से क्या होगा?
एक होके स्वीट हो जाएगा। हालेलुया। तो कैसे हो गया? जब आपने पानी लिया, उसमें कॉफ़ी का पाउडर डाला और शुगर डाला, हाँ दूध भी डाला, और उसको क्या किया? घोला, तो क्या हो गया? मीठी कॉफ़ी हो गई। आपने क्या किया? घोला, मिक्स किया। उसी प्रकार मीठी कॉफ़ी जब हमको चाहिए तो हम ये सारा चीज़ मिक्स करते हैं। उसी प्रकार यदि हमको कोई भी वादा चाहिए, देखना है अपने जीवन में उसको अपने हकीकत में आते हुए या सच्चाई में आते हुए, तो हमको क्या करना है? हमारे विश्वास को उस सुसमाचार या उस वचन के साथ हमको घोलना है, उसको एक करना है। हालेलुया, 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 जय यीशु। अब ये जो इज़राइली लोग हैं, उन्होंने क्या किया? जब उनको सुसमाचार मिला, उन्होंने अपने विश्वास को उस सुसमाचार के साथ एक नहीं किया, उसको मिक्स नहीं किया, उसको घोला नहीं। इसके वजह से क्या हो गया? वो उसका लाभ नहीं उठा सके। हालेलुया, हालेलुया। और उसके वजह से क्या हुआ? वे उस रेगिस्तान में कितने साल घूम रहे थे? कितने साल? कितने? जरा जोर से बोलो, कितने? अभी अपने जो अगल बगल में जो बैठे हैं ना, उसको पूछना, क्या तुम भी रेगिस्तान में हो? कितने साल से हो? पूछो 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 पूछो, पलट के भी पूछ सकते हो। पूछो, आप रेगिस्तान में हैं? कितने साल से? हाँ, 70 साल से। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी प्रभु के जो वादे हैं वो क्यों पूर्ण नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमने भी कहीं कहीं अपने विश्वास के साथ उस सुसमाचार को नहीं घोला है। हालेलुया, जय यीशु। अब जो भी वादे हैं प्रभु के, वो क्या है? अनुग्रह है। क्या है? ग्रेस। All the promises of God are grace. We'll go to Ephesians 2:8. Ephesians 2:8. एफिसियों 2:8। For by grace are you saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God. हालेलुया। सिस्टर, आपका कुछ है अलग? ये For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the अब जो कोई भी परमेश्वर के वादे हैं, all the promises of God are His grace. क्या है? All the promises of God are what? His grace. And my response to that grace is what? Faith. Right? All the promises, you can write, all the promises of God, all the promises of God, all the promises of God are God's grace, and when I respond
or you can write, or my response to that grace, my response to that grace is my faith. प्रभु की हर एक प्रतिज्ञा अनुग्रह है, लिखना है तो लिख सकते हैं, प्रभु की हर एक प्रतिज्ञा अनुग्रह है, और जब मैं उसको प्रतिसाद देती हूँ, और जब मैं उसको प्रतिसाद देती हूँ तो वह होता है मेरा विश्वास। समझ में आया? नेक्स्ट, वी कैन एक्सेस दिस ग्रेस, वी कैन एक्सेस दिस ग्रेस by faith. We can access this grace by faith and enjoy the manifested word of God in our lives. We can access this grace by faith and enjoy the manifested word of God in our lives. हम परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश विश्वास के द्वारा करते हैं, और आनंद ग्रहण कर सकते हैं, और अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं जब यही वचन, यही प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। So the word of God in Ephesians 2:8 is saying कि we are, पढ़ना हो, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. तो अब ये वचन क्या कह रहा है कि जो अनुग्रह है वो किसका, क्या है? अनुग्रह क्या है? फ्री गिफ्ट है। विश्वास क्या है? फ्री गिफ्ट है। क्या है? दोनों, अनुग्रह और विश्वास क्या है? ये हमने जाना था क्या विश्वास भी फ्री गिफ्ट है? ये वचन क्या कह रहे हैं? दोबारा अभी ध्यान से पढ़ना। फॉर इट इज बाय ग्रेस you have been saved through faith, and this is not from yourself. इसका मतलब अनुग्रह और विश्वास दोनों भी तुम्हारे काम के वजह से नहीं है। It is not by your efforts, तुम्हारी मेहनत की वजह से नहीं है। ना अनुग्रह ना विश्वास, दोनों में तुम्हें मेहनत नहीं लगी है, परंतु क्या है ये? इट इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। सुना है आपने? फ्री 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 फ्री। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई, जैसे बर्थडे में कोई आके आपको गिफ्ट देता है, क्या आपने उसके लिए कमाया है, मेहनत की है? मेहनत की है। कोई कोई तो वो भी गिफ्ट लेने के लिए रोते हैं, नहीं चाहिए। है ऐसा कोई? इसलिए मैं आपका चेहरा देख रही थी। बर्थडे के गिफ्ट के लिए कोई मेहनत करने जाता है? नहीं नहीं, फ्री में मिलता है तो अरे दो दो, जितना देना है। मुझे याद है मेरी बेटी छोटी थी, शायद फर्स्ट में या KG में थी, अभी तो 11th में 12th में गई अभी।
जब भी कोई भी आता था उसके बर्थडे के दिन, दरवाजे में एंटर करने से पहले हाथ में देखती थी और वो देने से पहले खुद ही छीन के ले लेती थी गिफ्ट। हालेलुया। तो हमको ना परमेश्वर कहते बच्चों से भी सीखो तुम। एक्चुअली हमने उसको बाद में बोला ऐसे छीनना तो नहीं चाहिए, कोई आके देगा उसके बाद लेने का, लेकिन हम बोलते हैं हमको भी बेशर्म होना, हमको लेना है, क्योंकि प्रभु जब फ्री में दे रहे हैं हम क्यों नहीं ले रहे हैं? फ्री में दिया है लेकिन हम लेते नहीं है, हम सीट पे से हिलते ही नहीं है। प्रभु बोल रहे हैं मैंने तुम्हें दिया है, मैंने मेज सजा के रखी है, ले लो। फ्री 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 हीलिंग है, फ्री में चंगाई है, फ्री में श्राप मुक्ति है, फ्री में आशीष है, फ्री में पापों से क्षमा है, फ्री में बंधनों से मुक्ति है। ले लो ले लो ले लो, लेकिन हम हिलते ही नहीं है। प्रभु नहीं, मुझे भीख मांग के लेना। मैं सुबह 3 बजे उठूंगी, हाथ ऊपर करके मैं प्रार्थना करूंगी, तभी मैं लूंगी। मेहनत करने का मेंटालिटी हो गया है ना हमको। मैं ऐसे नहीं बोलती कि उठो और प्रार्थना मत करो, करो, लेकिन प्रेम से करो, कुछ ग्रहण करने के लिए मत करो। एक दिन में प्रार्थना करने के लिए लेट उठी, अरे प्रभु मैं कल 2 दिन में करूँ, आज 3 घंटा नहीं किया तो मैं कल 6 घंटा करूँगी, इसके लिए मैं कॉम्पेंसेट करूँगी। नहीं, वैसा सब करने का ज़रूरत नहीं है। जो भी कर रहे प्रेम से करो, नियम में मत करो, क्योंकि हम हैं अनुग्रह में, प्रभु के अनुग्रह में है, क्योंकि वो एक फ्री गिफ्ट है। विश्वास भी फ्री गिफ्ट है। और वचन क्या कहता है, अभी मैंने क्या नोट्स दिया, वी कैन एक्सेस दिस ग्रेस बाय faith and enjoy the manifested word of God in our lives. हालेलुया। अभी आपका मोबाइल है, उसमें कोई पासवर्ड है। अगर मैं आपका मोबाइल लूँ, मैं कोशिश करूँ सब ये वो सब कुछ सब पैटर्न बनाऊँ, लेकिन मैं क्या प्रवेश कर सकती हूँ उसमें? उधर आएगा रॉन्ग पासवर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, आएगा कि नहीं? तो हम कितना बार ऐसे कर चुके हैं, रॉन्ग एंट्री हो गया है बहुत बार। क्यों? क्योंकि हम विश्वास से प्रवेश ही नहीं किया है, हम अविश्वास में गए हैं। होगा कि नहीं पता नहीं, लगता है प्रभु नाराज़ है मुझसे, आज वापस घुटने टेक के हाथ ऊपर करके प्रार्थना करना पड़ेगा। विश्वास से गए क्या अविश्वास से गए कि डर के गए? हाँ, कि प्रभु मुझसे बहुत गुस्सा है, आज मैं उठी नहीं ना, लगता है मुझसे कुछ तो गलती हुई है आज, शायद उसका बदला प्रभु ले रहे हैं। हाँ, जो कुछ भी प्रभु ने करना था उन्होंने अपने पुत्र के ऊपर कर दिया है। हमारे जो भी पाप थे, हमारा जो भी दंड था, जो भी कुछ श्राप था, उन्होंने अपने बेटे के ऊपर डाल दिया है। अब हमको कैसे जाना है? उनके अनुग्रह में हमको चलना है। उनके अनुग्रह को हमको विश्वास से प्रतिसाद देना है और सब कुछ ग्रहण करना है। हालेलुया। और तब हम we will start enjoying the benefits of these promises only when to that grace of God we क्या उसको बोलेंगे, हम प्रतिसाद देंगे। वी एक्सेस टू इट थ्रू आर फेथ। हालेलुया। एंड दैट फेथ इज ऑल्सो नॉट माइन एंड योर्स, दैट फेथ इज ऑल्सो अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। हालेलुया हालेलुया। सो एवरीथिंग इज गॉड्स, लेकिन उसमें भी यूज करने में हम कंजूसी कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का ही है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। Praise the Lord. Let's go again to Romans 5:2. Romans 5:2. Through whom we have gained access by faith
into this grace in which we now stand through and we boast in the hope of the glory of God. Again read दूसरा translation. हाँ, KJV. By whom also we have access by again read. By whom also we have access by faith into His grace. Hallelujah. So for every promise of God, how do we have access? By because every promise of God is what? The grace of God. तो हर एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की क्या है? उनका अनुग्रह है, जिसको हम जब प्रतिसाद देते हैं विश्वास के द्वारा, हमको वो प्रतिज्ञा में हम प्रवेश करते हैं. हम कैसे उनके प्रतिज्ञाओं में प्रवेश करते हैं? विश्वास के द्वारा. यही ये वचन कहता है. अगर देखो श्राप मुक्ति चाहिए तो क्या उसके लिए है कोई वचन? गलातिया 3:13 कहता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बने ताकि हम श्राप मुक्त हो जाएं. श्राप मुक्ति के लिए भी है, चंगाई के लिए है. 1 पेत्रस 2:24 कहता है कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा हम सारे भले चंगे हो गए हैं. एफिसियों 1:3 कहता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु द्वारा हमें हर एक आशीषों से आशीषित कर दिया है. उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है कि करने वाले हैं. सब जगह पे कहा है कि उन्होंने सब कार्य संपूर्ण कर दिए हैं. None of his promises are in the future tense. All of his promises are in the past tense. हर एक उनकी प्रतिज्ञा भूतकाल में है, भविष्य काल में नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. और उनके हर एक वादे को हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? हम प्रवेश कैसे कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा. हालेलुया. एक मैं हिंदी में पढ़ूं. मैं उसी के द्वारा विश्वास के कारण उसकी जिस अनुग्रह में हमारी स्थिति है उस तक हमारी पहुंच हो गई है. एक मिनट. उसी के द्वारा विश्वास के कारण उसकी जिस अनुग्रह में हमारी स्थिति है उस तक हमारी पहुंच हो गई है. तो हम उनके अनुग्रह में कैसे प्रवेश करते हैं? विश्वास के द्वारा. आर यू ऑल फॉलोइंग? आर यू ऑल फॉलोइंग? प्रेज द लॉर्ड. Are you all following? How do we enter the promises of God? Through faith. The promises of God are what? The grace of God. So in order to have access to the grace of God, we need to operate in faith. You have to respond in faith. So until and unless you don't respond in faith, how are you going to have access to that grace of God? I'll give you an example. ये मेरे पास बॉटल है. किसी को प्यास लगा है? प्यास लगा है किसी को? Is anybody thirsty? No one is. None of you are thirsty. किसी को प्यास नहीं लगा है? I am serious. You're thirsty? I come here, take up the juice and drink. That is called faith. Grace is what? I was offering him the water. He was thirsty. He said, I want it. He came and he took it. That is called faith. His faith. He took hold of that bottle and said, I want to drink because I am thirsty.
That is how we have to operate when it comes to the promises of God. Thank you, brother. God bless you. So God is always, He has given you the promises. He has said, I have given you healing, I have given you the blessing, I have given you a curse-free life. मैंने तुम्हें चंगा किया है, मैंने तुम्हें आशीषित किया है, मैंने तुम्हें गरीबी से मुक्ति दिया है, मैंने तुम्हें श्रापों से मुक्ति दिया है. लेकिन हम फिर भी, प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु मुझे चंगा करो, प्रभु मैं गरीब हूँ, मेरे बटुए में पैसे नहीं हैं, मेरे परिवार में श्राप है, यही हम बोलते आ रहे हैं. लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सब चीज़ों से मुक्ति दे दिया है. तो अब मुझे कैसे उसका प्रतिसाद देना है? जैसे वो भाई आए, उसने कहा मुझे प्यास लगी है, मैं ले रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ. तो वो उनके विश्वास के द्वारा वे आए और उन्होंने ग्रहण किया जो प्रभु दे रहे थे. तो हमको क्या करना है? व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू गेट अप एंड टेक व्हाट इज आवर्स rightfully. God has made it so easy for us. परमेश्वर ने बहुत ही आसान किया है, यही हमको समझना है. वही वो बार बार कहते हैं कि मेरा अनुग्रह क्या है, ये सारे वादे जो मैंने किए हैं वो मेरा अनुग्रह है. तुम्हारा काम क्या है? जो मैंने तुम्हें मुफ्त में दिया है विश्वास, उसको लेकर आओ, उसी के साथ आओ, और जो मैंने तुम्हें दिया है अनुग्रह या मेरा वादा, वो उसे तुम ग्रहण करो विश्वास के द्वारा. मैं इससे आसान अभी नहीं कर सकती हूँ. समझ रहे हैं? समझ गए? तो प्रभु यही हमको कह रहे हैं. लेकिन हम सालों साल हमको मेहनत करने की आदत हो गई है. मैं मेहनत करूँगी, मेरे पैर पे खड़ी रहूँगी और मैं कमाऊँगी. कमाना है, ऐसे नहीं कि नहीं मेहनत करना है, वो नहीं. लेकिन मेहनत किस में करना है? अविश्वास से लड़ने के लिए. वो शैतान जो बार बार आ रहा है झूठ लेकर, उस झूठ से हमको लड़ना है. वी हैव टू फाइट द लाइज ऑफ द एनिमी. जेम्स 4:7 क्या कहता है? जाइए, जेम्स 4:7, याकूब की किताब 4 अध्याय 7वां वचन. Submit yourself therefore to God, resist the devil and he will flee from you. हालेलुया, हालेलुया. तो सबसे पहले हमको क्या करना है? क्या करना है? तुमको परमेश्वर के अधीन होना है. अब अधीन होना क्या है? सबमिट योरसेल्फ. उसके बाद क्या करना है? रेसिस्ट द डेविल. हम हमारे जीवन में क्या करते हैं पता है? बताओ एक राज की बात. सुनना है. हम कौन सी गलती करते हैं? सुनना है. कहाँ हम गलत जाते हैं? सुनना है. हम शैतान से सबसे पहले लड़ने जाते हैं. गलत है या सही है? गलत है या सही है? क्यों? What we are supposed to? पापा नहीं, यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा है पता है? सबमिट टू गॉड. सबमिट टू गॉड का मतलब क्या है? किसके? क्या किसमें? सबमिट का मतलब क्या है? अधीन होने का मतलब क्या है? आपका भी समझो एक मिशन है.
आपके जीवन में एक मिशन है, मुझे ये करना है, सही बात है, लेकिन वचन कहता है कि ये नहीं करना है, कुछ अलग। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, मेरी तो दिली तमन्ना है कि मैं ये करूं। तो क्या आप परमेश्वर के को सबमिट हो रहे हैं? आर यू सबमिटिंग योरसेल्फ टू गॉड? व्हेन गॉड इज टेलिंग यू दैट दिस इज माय प्लान फॉर योर लाइफ, बट यू आर सेइंग नो, दिस इज माय प्लान फॉर माय लाइफ, आर यू सबमिटिंग टू गॉड? क्या आप सबमिट हो रहे हैं? हो रहे हैं? तो सबमिट का मतलब क्या है? व्हेन आई गिव अप माय मिशन and I come under the mission of God, that is called submission. Submarine सुना है word? Submarine. Have you heard the word submarine? Submarine is what? Being under water, right? Being under water. In the same way, submit means being under someone's mission. So when God is saying, when the word of God is saying submit to God, I'm saying, Lord, I am giving up my mission and I'm now coming under your mission. That is called being submissive. तो जब तक मैं प्रभु के अधीन नहीं होंगी, मैं जब तक प्रभु को बोलूंगी मैं मेरा मिशन छोड़ती हूँ, मैं आपका मिशन के अंडर आती हूँ, मैं अधीन होती हूँ तब। When I submit myself to God, that is the time when God gives me the grace. And grace is what? The power of God. God puts His power in me. He puts His ability in me. And now, because of that ability, because of that power, now I can resist the devil. Without I submitting to God, I cannot resist the devil. इसीलिए मैं बार बार पिटती हूँ। समझ में आया? That is why I said we make the biggest mistake by directly going to fight with the devil. The first step, what is he saying? Submit to God and then resist the devil. सबसे पहले तुमको क्या करना है? प्रभु के अधीन होना है। और उसके बाद क्या करना है? 1 मिनट। शैतान का विरोध करो। सबसे पहले तुम्हें परमेश्वर के अधीन होना है, और जब तुम परमेश्वर के अधीन होते हो, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य देता है, तुम्हें काबिलियत देता है, ताकि तुम अब उस काबिलियत के द्वारा, उस क्षमता के द्वारा, उस ताकत के द्वारा तुम शैतान से लड़ सकते हो। फिजिकली नहीं, वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो सबमिट टू गॉड, देन रेसिस्ट द डेविल। और रेसिस्टिंग इज व्हाट? एक्टिवली फाइटिंग अगेंस्ट द डेविल। बिकॉज एक्टिवली फाइटिंग यानी लगातार तुम्हें शैतान से लड़ना है। कैसे? तीर तलवार से नहीं, हमारा तो आत्मिक युद्ध है, जहाँ हमें हमारा शत्रु नजर नहीं आता है। हम लड़ते हैं प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि हर बार शैतान आता है गलत सोच लाकर, गलत विचार लाकर, झूठ लाकर, क्योंकि यही उसके हथियार है। द टूल्स ऑफ द डेविल आर हिज लाइज एंड डिसेप्शन। एवरी नाउ एंड देन ही कम्स विथ नेगेटिव थॉट्स. He bombards me with negative thoughts. So you cannot fight a thought with a thought. You have to open your mouth and start speaking the word of God. That is how you are actively fighting the devil, when he's speaking the lies. जब वो बोलता है तुम ऐसे हो, तुम्हारे शरीर में ये बीमारी है, तुम्हारा रिपोर्ट ये कहता है, तुम्हारा डॉक्टर ये कहता है, तो तुमको मुंह खोल के कहना है, प्रभु ने अपने वचन में ये कहा है कि उन्होंने मुझे भला चंगा कर दिया है प्रभु यीशु द्वारा। तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सच्चाई बोलनी है जो प्रभु के वचन में है। दैट इज हाउ यू आर फाइटिंग द डेविल। हालेलुया। उसके बाद रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। तो भागेगा कब? जब तुम प्रभु का वचन बोलोगे तभी वो भागेगा। हालेलुया। तो शैतान नहीं चाहता है कि तुम सत्य को जाने। He doesn't want you to know the finished works of God.
एंड दैट इज वाई ही कम्स विथ हिज लाइफ। इसीलिए हर बार वो झूठ लेकर आता है, किसी ना किसी को लाता है जो तुमसे उससे झूठ बुलवाता है। एक बात बोलूं, शैतान क्यों ऐसे करता है? क्योंकि उसे वो दिन याद आता है जिस दिन प्रभु यीशु ने उसे हराया था। जब वो ये नहीं चाहता है कि तुम सच जानो, क्योंकि जब तुम सच जानते हो उसे उसका वो हारा हुआ दिन याद आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So when you know the finished works of God, He doesn't want you to know the finished works of God. वो नहीं चाहता है कि तुम जाने प्रभु का कार्य क्या है, संपूर्ण कार्य क्या है। क्योंकि जब तुम्हें ये पता है तो तुम ये भी जानोगे कि वो हारा हुआ है, और यही वो नहीं जानना, वो नहीं चाहता है कि तुम ये जाने। He doesn't want you to know that he is a defeated foe, and that is why constantly is bombarding you with the lies. तुम बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बार बार आकर झूठ बोलता रहता है। हालेलुया। But God through Jesus has completed everything. He has completed everything through His Son. And now we are here to walk a victorious life through Christ Jesus. We are all victorious through Christ Jesus. We are no longer losers. We are no longer victims, but we are victors. हम विजयी हैं, हम हारे हुए नहीं हैं, हम चंगे हैं, हम शिकार नहीं हैं, हम बीमार नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो कितने लोग यहाँ पर बीमार हैं जो चंगाई, क्या प्रभु आपको चंगे करेंगे? क्या प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे? प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे? हाँ, प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे? आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा ब्रदर, he wants healing, no, for his ears. Come, we have very little time, come fast. Anybody who wants to open deaf ears? हाँ, anybody wants to open deaf ears? अच्छा, you want to? You know the prayer, you know how to pray. Okay. Do you believe Jesus will heal you? Yes, I believe that. What? Jesus will heal me. Will heal, or has he healed you? Pardon me, speak a little louder. I said- Whole of your sermon I couldn't hear at all because you're keeping the mic down. Oh, then you should have told me. What you should have told me, I'm telling you, keep the mic I higher. couldn't hear You're you. not No, it's until listening. next time sit in front. Yeah, you should sit in the It's front okay. then. Huh? You should have sat here then. I thought you were speaking into the mic, so I sat near the speaker. I told you in the My morning. voice couldn't be heard there. No, he also couldn't No, hear. you could hear, he say. Uncle, we could hear one. Yeah. No, it's okay now. Don't worry. Okay, you want your ears to be open, no? Yes. Okay. So do you believe that Jesus will heal Yes. you? Do you believe that Yes, Jesus I will? believe. But what does the word of God say? Whatever you believe, God will do. But what does the word of God say in 1 Peter 2:24? 1 Peter 2:24. Just read it for him. I don't know. He doesn't know. No. Ajay is coming I for the don't know first the time. Bible by heart. I'm coming here for the first time. Okay, okay. So according to the word of God, Yes. as it was explained today, Jesus has already, by his finished works, he has healed you. So you have to believe that he has healed you. Yes. So all the healing, where is it? In Christ. And when your focus is on Christ Jesus, Yes. the healing is already Done. done. Yes. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Now the you have to Lord. close your eyes. First of all, believe. Yeah, look at him. Look at Jesus on the cross. You close your eyes.
Look at Jesus on the cross. Look at the crown of thorns. You imagine the crown of thorns. Close your eyes. The thorns that are gone in his ears, they're pierced in his ears, and blood is oozing out. His eardrums are damaged. Just look at that. Don't focus on your ears, on your hearing. Say, loving Father, Loving Father, I thank you. I thank you. I praise you I praise you for this brother, for this brother. Father God. Father God, Today we learn today we learn that that through the finished works of Jesus, through the finished work of Jesus, you have already you have already provided healing provided healing for this brother. for this brother. And Father God, Father God, I thank you I thank you that you have anointed me. that you have anointed me. You have given me You have given me power and authority power and authority so that so that when I when I lay hands on the sick, lay hands on the sick, they shall recover. they shall recover. You have anointed me You have anointed me so that so that I can give hearing I can give hearing to the deaf. to the deaf. Lord Jesus, Lord Jesus, using the same power using the same power and authority, and authority, I'm speaking I am speaking to this brother's to this brother's ears, ears, to his eardrums, to his eardrums, be be repaired repaired right now. right now. So I command I command that spirit that spirit of deafness of deafness to get out. to get out, Remove your fingers. Get out, get out, 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 out of his ears out of his ears, right now. right now. Get out Get out and be and be healed. healed. Keep the. I command I command his eardrums his eardrums to be healed, to be healed, to be recreated to be recreated right now. right now. Eardrums, I'm Eardrums, speaking to you I'm speaking to in you the name of Jesus. in the name of Jesus. Be repaired, Be repaired, be repaired, be repaired, be renewed, be renewed, be reconstructed be reconstructed right now, right now, right now, right now, in the name of in the Jesus. name of Jesus. Be repaired, Be repaired, be renewed. be renewed. I speak I speak life life in his ears, in his ears, in his eardrums, in his eardrums, in the ear nerves. in the ear nerves. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that this brother is healed. that this brother is already healed. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that is healed. that he is healed. He's totally healed. He's totally healed. He's totally healed. He's totally healed. The life of Jesus The life of is Jesus flowing in his ears. is flowing in his ears. Life of Jesus The life of Jesus flowing in his is ears. flowing in his ears. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that he can hear that he can hear clearly. clearly. Just do it. Yeah, I can hear you click. You can hear this? Yes. Just turn that side. Now talk to him. Ask him some question. Little far. Wait, she'll ask you some question. You answer. How old are you? How old are you? What did she ask? Say again. How old are you? How old am I? Hmm. I'm 70. This far you could hear earlier. You Huh? could hear. Could you hear this far? Yes, I could hear it. Is your eardrum clear now? Is it clear I can now? hear a little. Better? I can hear her, yes. A little Better? better, yes. Better? Okay. As you give thanks, Yes. the hearing will become much better. Just keep Okay. on thanking the Lord. Thank Close you. your close Thank your you, Jesus. close your eyes. Yeah. Keep on thanking. Okay. Thank you, Jesus. Praise you. So he couldn't. Thank hear. you very much. Thank you Yeah, very just much. praise the Lord. Praise Yeah, the just Lord. praise the Lord. Thank you. Yeah, let's close our eyes. Loving Father, we thank you and we praise you, Father God. Father, we thank you for making this preaching and teaching so simple for us to understand it, oh Father. We have all had a misconception that by we repeating the scriptures, we earn our healing, we get our healing. But Father, today we thank you that you taught us in a very simple way that it is not by our works, but it is by the works of Jesus that we are healed. We have been healed. We thank you and we praise you, Father, for everything. Thank you, Father, that because of your love, because of your grace, you have showered all these promises on us and you have given us your blessings. We make this prayer through Christ our Lord. Amen, amen, and amen.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।